अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आप में से बहुत सौ के इल्म में शायद ना हो कि सऊदी फरमानवा शाह आले सऊद की हुकूमत ने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक ज़मीन बोस करने का मंसूबा बना लिया था। उनके इस मंसूबे को अमली ताबीर देते वक्त उस वक्त कोई रुकावट हायल न थी, लेकिन अचानक उनके आगे बढ़ते हुए कदम रुक गए और रोज़ा मुबारक अपनी आन शान से इसी तरह जलवागर है जिसकी हुर्मत पर दुनिया का एक एक मुसलमान कट कर मर जाना अपने लिए सादत समझता है। जैसे हम जानते हैं कि जन्नतुल बकी इस्लामी तारीख़ का सबसे कदीम कब्रिस्तान है जो मदीने में वाक़या है। इसमें हज़रत उस्मान बिन माज़ून को 3री सन हिजरी और 625 ईस्वी में उनकी यहीं ही तदफीन की गई। फिर हज़रत हसन बिन इब्न अली, हज़रत अली बिन हुसैन, मोहम्मद अल-बाकर और हज़रत जाफ़र सादिक यहीं मदफून है। इसके अलावा भी बहुत से असहाब कराम यहीं मदफून हैं, इसलिए मुसलमानों के लिए ये एक मुक़द्दस मकाम है। हजाज़ में चलने वाली तहरीक वहाब ने 1806 में जन्नतुल बकी को मुस्मार कर दिया। मक्का और मदीने में कायम करदा मस्जिदों और कब्रों तक के निशानों को मिटा दिया गया। यहाँ तक कि गैर वहाबियों के लिए हज की अदायगी ममनू करार दे दी गई। उस ज़माने में तुर्की और इंडिया से आने वाले ज़ायरीन अपने साथ ढोल, हारमोनियम और डोलियाँ वगैरह साथ लाते थे, जिसको ममनू करार देकर उन्हें हज की अदायगी से रोक दिया गया। हत्ता के बगैर दाढ़ी वालों के लिए भी हज ममनू करार दे दिया गया। इराक और ईरान के लोगों पर पहले पाबंदी आयद की गई। फिर 1807 में एक नई फहरिस्त जारी की गई जिसमें मिस्र को भी उसमें शामिल कर दिया गया। एक स्विस सियाह जॉन लुइस ने 1815 में हजाज का दौरा किया और तमाम तर कब्रों और मज़ारों की तबाही को और उसकी मस्मारी को अपनी आंखों से देखा और फिर उसे कलमबंद किया। उस्मानी खलीफा सुलेमान दोम ने मिस्र के गवर्नर मोहम्मद अली पाशा को हजाज वहाबियों से छुड़ाने का हुक्म दिया। यूं एक जंग बैटल ऑफ द डेरिया, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो प्रोनाउंस करने में, तो डेरिया में मोहम्मद अली पाशा के बेटे इब्राहिम पाशा ने अब्दुल्ला अव्वल को शिकस्त से दो चार किया और हजाज पर कब्जा कर लिया। यूं एक बार फिर तुर्की खिलाफत जो तसव्वुफ के हामी थे ने मक्के और मदीने में मज़ार और शानदार मस्जिदें तामीर की और उनके गुंबद खुसूसी तौर पर तैयार किए गए और एक बार फिर हजाज खिलाफत उस्मानिया के पास चला गया। एक ब्रिटिश मुहक्किक और सियार रिचर्ड फ्रांसिस ने 1853 में मदीने आया और जन्नतुल बकी के आसपास तकरीबन 55 मज़ार और उसने देखा कि खानकाहें इस्तादा हैं जहाँ लोग मन्नतें मांगते और चढ़ावे चढ़ाते नजर आए। वक्त का दोस्तों धारा बहता रहा और जून तुर्की की खिलाफत उस्मानिया के ख़िलाफ़ हजाज एक बार फिर सरगर्म अमल हुआ और शरीफैन मक्का के बाद आले सऊद ने मदीने पर 1924 पे कब्ज़ा कर लिया, जिसे 1925 में उन्होंने जन्नतुल बकी और तमाम मक्के और मदीने की तमाम उन मज़ारों को, खानकाहों को, फिर मस्जिदों को भी मस्मार कर दिया। इस वक्त शाह अब्दुल अजीज़ और मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब ने इत्तेहाद कायम करके और कुछ और भी गैर मुल्की ताकतों की मदद से हजाज पर कब्ज़ा करके अपनी सल्तनत का ऐलान कर दिया था। उसने सबसे पहला काम भी यही किया कि अल-बकी को मस्मार कर दिया और किसी भी निशान को न रहने दिया। यहाँ वैसे भी दर्जनों मज़ार कायम किए गए थे जिन पर मजाबों ने अपना काम चला रखा था। ये जो तस्वीर जो अब आपके सामने है ये 1910 की है, जब यहाँ बेशुमार मज़ार तामीर हो चुके थे। सल्तनत आले सऊद पर वहाबियों का गहरा असर था। मजहबी और सियासी मामलात उनके कंट्रोल में थे। सल्तनत सऊद ने यह फैसला किया कि रोज़ा रसूल चूँकि उनकी नज़दीक बिद्दत है, इसलिए इसे नऊज़ुबिल्लाह मस्मार कर दिया जाए। इस पर बाकायदा इजलास मुनक़द हुआ जिसमें मुतफ़िक़ा तौर पर फैसले को तायीद बख्शी गई और यही वो दौर था जब एक तरफ सल्तनत उस्मानिया का सूरज ग़ुरूब हो चुका था और तुर्की नए रंग ढंग के साथ दुनिया के उफ़क़ पर नमूदार हो चुका था।
अतातुर्क कमाल पाशा ने एक नए तुर्की की बुनियाद रखी। हालांकि उसके मुतालिक कहा जाता है कि वो सेकुलर सोच का हामिल हुक्मरान था, लेकिन जब उसे मालूम हुआ तो उन इरादों का पता चला तो उसने फौरी तौर पर सऊदी अरब को पैगाम भिजवाया और आले सऊद को धमकी दी कि अगर रोज़ा रसूल की एक ईंट को भी ज़रब पहुंची तो वो इस खित्ते पर लश्कर कशी करके तमाम जिम्मेदारान को ख़ात्मा कर देगा। और ये धमकी इस कदर मौसर साबित हुई कि आले सऊद के रोज़े की तरफ बढ़ते हुए कदम रुक गए और रोज़ा मुबारक महफूज रहा और इंशाअल्लाह ता क़यामत महफूज रहेगा। और शायद वो यही वजह है कि अतातुर्क कमाल पाशा की वफ़ात पर एक शायर जिस तरह मोहसिन फिदवी लाहौरी का ये शेर, चल साथ के हसरत दिल महरूम मरहूम से निकले कि आशिक का जनाजा है ज़रा धूम से निकले, हिंदुस्तान के हर मुसलमान के लब पर था। ये मालूमात दोस्तों अतातुर्क कमाल पाशा के करीबी दोस्त काज़म पाशा ने अपनी इस किताब में दर्ज दिया और इसका हवाला भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और आपसे इजाज़त और आपसे गुजारिश कि आप तलाश हक चैनल विद आमिर हाशमी को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें और मुनासिब समझें तो इसको शेयर भी करें और अपनी राय का भी इजहार करें। बहुत शुक्रिया। वस्सलाम।